हाय, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको सिर्फ इंग्लिश में ही बात करनी हो, वो भी तब आप जब हाई कोर्ट में हो तब, तो फिर आप सोचिएगा आखिर इस बात को मैंने क्यों बताया। देखिए, रिसेंटली अभी गुजरात हाई कोर्ट में एक घटना घटी। वहाँ के चीफ जस्टिस ने एक व्यक्ति से कहा कि ओनली यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। जी हाँ, आप केवल इंग्लिश में बोल सकते हैं यहाँ पर। अगर आप इंग्लिश बोलना नहीं जानते हैं तो आप किसी ट्रांसलेटर को ले लीजिए और आपको इंग्लिश में आपको अपना वर्डिक्ट रखना पड़ेगा, अपनी जो बात है उसको इंग्लिश में रखनी पड़ेगी। तो फिर यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ आ रही है आपके भी दिमाग में। उस समय भी वो व्यक्ति बोला कि आखिर ये बताइए कि हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, वो है हिंदी, तो फिर हम इंग्लिश क्यों बोल सकते हैं? हमारे ये तो राइट होना चाहिए कि जो हमारा राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है, तो हमें हिंदी बोलने की। तो आप हमसे इंग्लिश बोलने की ज़बरदस्ती आके हम अंग्रेजों की जो इंग्लिश है वो ही क्यों बोले? यहाँ पर अपने राष्ट्रभाषा को क्यों नहीं, अपने शान मान को क्यों नहीं? तो फिर वहाँ पर कोर्ट ने बोला देखिए आपको हिंदी यहाँ पर नहीं इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उन पर कोई खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, आखिर क्या वो अपने जगह पर सही थे क्या? तो हम करेंगे, हम थोड़ा संवैधानिक बात करेंगे। लॉजिकली है पर संवैधानिक है, संवैधानिक बात करेंगे। हम हवा में फेंका हुआ चीज़ों को बात नहीं करेंगे कि जो जैसे मैंने वैसे फैला दिया गया ये वो, ठीक है, उसकी बात। संविधान में क्या लिखा हुआ है, किसके अनुसार जो भी हमारी कोर्ट है वो लॉ के अनुसार चलती है, कानून के अनुसार चलती है। तो कानून में क्या है उसको समझते हैं। क्या इसका सजा का प्रावधान है? आखिर चीफ जस्टिस ने हिंदी बोलने को बोला कि इंग्लिश बोलने को बोला, हिंदी नहीं, इसका क्या प्रावधान है? हम ये देखते हैं। देखिए, ये घटना जो थी, पहले उस घटना के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सामना भ्रष्टाचार नामक एक न्यूज़पेपर है जो कि छोटा गुजरात का न्यूज़पेपर है, ठीक है। उसके एक एडिटर थे। एडिटर कौन से? विशाल चंद्रगुप्त, ठीक है, व्यास थे, विशाल चंद्रगुप्त व्यास। और इनके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंडक्ट का केस था। कोर्ट ऑफ कंडक्ट का मतलब कि अगर कोर्ट की अवमानना का केस, यानी कि कोर्ट की कुछ बातों को न मानना या फिर कोर्ट के खिलाफ इस तरह की मतलब भाषा का प्रयोग कर देना है या फिर बोली मतलब कुछ समझ रहे हैं के खिलाफ कोर्ट ऑफ कंडक्ट, या हो सकता है उनको डेट मिल रहा होगा किसी केस में और वो हाजिर ना हो रहे होंगे तो वही कोर्ट ऑफ कंडक्ट उसमें लग जाता। तो ये कोर्ट ऑफ कंडक्ट का केस था। अब इसमें क्या दिक्कत है कि इसमें इंग्लिश बोलने को कहा गया, इंग्लिश में। अब इस पहले को सोशल मीडिया पर कुछ लोग बवाल कर दिए कि आखिर हिंदी ये वो, लेकिन इसको समझाने के लिए समझते हैं। हमारे आर्टिकल 343 में ये कहा गया कि जो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी, ठीक है, राष्ट्रभाषा और नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। बट ऑफिशियल पर्पसेज के लिए जो हमारी भाषा है वो होगी इंग्लिश, यानी कि ऑफिशियल पर्पस के लिए हमारी भाषा है इंग्लिश। ऑफिशियल पर्पस यानी कि जो काम हो रहे हैं, डॉक्यूमेंट फाइल, ये सारी चीज़ लिखी जा रही है वो इंग्लिश में, लेकिन ऑफिशियल जो लैंग्वेज होंगी वो लगभग आपका हिंदी हो गई। अब आते हैं थोड़ा सा इससे और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 348 ध्यान रखिएगा, आर्टिकल हमारे 348 के क्लॉज 1 और सब क्लॉज ए में लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमारी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा होगी वो होगी इंग्लिश, ठीक है। उसमें सारी कार्रवाइयाँ होंगी इंग्लिश, जब तक कि हमारा देश में जो पार्लियामेंट है वो कानून बना नहीं देता है कि अब हिंदी बोली जाएगी, मतलब हिंदी भाषा प्रेफरेंस में रहेगी हमारी कोर्ट में। तब तक ये चीज़ अभी से, मतलब जब तक आज़ादी हमारी हुई उसके पहले ही आप जानते हैं कि कोर्ट उससे पहले होते थे, न्यायालय उससे पहले भी होते थे, तो वही इंग्लिश चली आ रही है और आज तक ये चली आ रही है। तो आर्टिकल 348 के क्लॉज 1 और सब क्लॉज ए में इस तरह की जिक्र है कि जब तक पार्लियामेंट में ऐसा पास नहीं हो जाता कि अब जो भाषा है हमारी हिंदी बोली जाएगी, तब तक ये कोर्ट में, स्पेशली मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, तब तक हमारी जो भाषा होगी वो होगी इंग्लिश कोर्ट में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों। मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सब कोऑर्डिनेट कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, हम सिर्फ बात कर रहे हैं यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। अच्छा, आर्टिकल 348 में ही का जो क्लॉज 2 है उसमें क्या जिक्र है उसको समझते हैं। ऐसा उसमें कहा गया कि अगर जिस राज्य की हाई कोर्ट है उस राज्य का गवर्नर चाहे तो इस लॉ के पास होने से पहले, यानी कि कोई लॉ अगर नहीं आया हुआ है हिंदी के बारे में कि हिंदी कोर्ट में यूज होनी चाहिए लैंग्वेज, उससे पहले वो प्रेसिडेंट से पूछ के मतलब उनका अनुमति लेके क्या कर सकता है कि उस कोर्ट में, उस राज्य के हाई कोर्ट में वो अदर भाषा का, अदर लैंग्वेजेस को क्या करा सकता है, फॉलो करा सकता है। कौन? गवर्नर उस राज्य के। अच्छा, क्या अभी तक गुजरात में ऐसा नहीं हुआ था? तो जी, गुजरात में ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि टेक्निकली हम बात करें तो वहाँ के गवर्नर पर यह चीज़ प्रेशर बिल्ड होना चाहिए कि आप गुजराती भाषा या फिर हिंदी भाषा कोर्ट में अथू करने के लिए आप अनुमति दें या फिर अनुमति लें प्रेसिडेंट से और इसको लागू करें। बट ऐसा वो टेक्निकली हम यहाँ पर नहीं बोल सकते क्योंकि वो उनका विचार होगा। अब दूसरा चीज़ और समझते हैं, क्या ऐसा कोई राज्य है जो कि ऑलरेडी हाई कोर्ट में उसके हिंदी बोली जाती है, ये प्रेसिडेंट से पहले ही अनुमति लेकर किया गया है? तो जी हाँ है। जैसे बिहार हो गया,
ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया, MP हो गया, राजस्थान हो गया, तो ऐसे ही कुछ राज्य हैं जहाँ पर कि ये हिंदी भाषा बोली जाती है। अभी तमिलनाडु में तमिल भाषा की बात हो रही है कि तमिल भाषा बोलनी जानी चाहिए हाई कोर्ट में, तो ये चीज़ है। अच्छा, अब दूसरा सिनेरियो है कि सुप्रीम कोर्ट में कौन भाषा बोली जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी इंग्लिश बोली जाती है, क्योंकि मैंने बताया कि आर्टिकल 348 के क्लॉज 1 और सब क्लॉज ए में ऑलरेडी ये है कि जब तक बाई लॉ पास नहीं हो जाता है तब तक क्या होगा कि इंग्लिश नहीं बोली जाएगी। अब यहाँ पर सिंपल सा लैंग्वेज है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसा कोई भी लॉ पार्लियामेंट में नहीं पास हुआ है, इसलिए वहाँ पर इंग्लिश नहीं बोली जाती है। तो आपको एक ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा, मीडिएटर रखना पड़ेगा जो कि इंग्लिश जानता हो और आपकी भाषा को इंग्लिश में बदल के देगा। अब आप सोचेंगे नहीं, बल्कि ये दिक्कत है ही हमारे देश में। वैसे ही कई केसेस लटकते रहते हैं कोर्ट में, ठीक है, बहुत लंबा समय मिलता है, न्याय नहीं हो पाता है। मतलब एक कोई भी चीज़ का अगर न्याय एक लंबे समय तक ना हो तो वो फिर उसके बाद न्याय मिलना वो न्याय नहीं कहलाता है। हालांकि ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, और कहीं कहीं चीज़ों पर ये चीज़ सही साबित होता है कि अकेला जो व्यक्ति है, अगर वो ऐसा होता है कि उसको फंसा दिया गया है, तुरंत में तत्काल में कार्रवाई की जाए तो हो सकता है कि वो निर्दोष हो और उसमें फंसाया जा सकता है, बट उसके पास एक लंबा समय अपने आप को दोषी ना होने का प्रूफ देने के लिए थोड़ा सा समय मिल जाता है, और इसका ड्रॉबैक भी है। तो वो अपनी अपनी जगह पर ड्रॉबैक और सारी चीज़ें हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ दिक्कत ये है कि ऐसे ही कोर्ट में केस लटकते होते हैं, लोगों को न्याय नहीं मिलता है, और एक भाषा का लोचा, मतलब जहाँ पर इंग्लिश बोलने के लिए सिर्फ आतु है, तो वहाँ पर एक नॉर्मल व्यक्ति कैसे स्टैंड कर सकता है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, उसके वकील पर ही डिपेंड करना पड़ेगा, यानी कि पैसों की खर्चा बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ों को समझना है आपको और जानना है। तो होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ और अपने सभी लोगों के साथ शेयर करें। ये आपको एक पॉलिटिकल साइंस के भी जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी अच्छा है, और बाकी जनरल नॉलेज के लिए भी आपको अच्छा है। तो उम्मीद है कि आप हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहेंगे और हम लाते रहेंगे आपका। एक और चीज़ मैं आप में लास्टली अनाउंस करना चाहता हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर एक फॉर्म का लिंक होगा, ठीक है, उस फॉर्म पर क्लिक करना है। अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है आप में, जैसे कोई स्टोरी आप लिखते हो अच्छा, या फिर कोई कविता लिखते हो, या फिर आप चाहते हैं कि हमारे चैनल पर इंटरव्यू दें, या फिर आप चाहते हैं कि किसी ग्रुप डिस्कशन डिबेट किसी इशू पर आप करें, तो उसके लिए आप उस फॉर्म का भरिए, अपना स्किल रिक्वायर्ड जो है वो भरिए, और इसके बाद हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। हो सकता है कि आप अगर हमें अच्छा लगेगा तो आपके साथ काम करके भी हमें अच्छा लगेगा। एक इंटरव्यू या फिर डिबेट या डिस्कशन या फिर आपका जो टैलेंट हो उस चीज़ को प्रस्तुत आप कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, और हम और आप एक साथ मिलके दोनों आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।